हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस 1 का और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। The name of the chapter periodic classification of element। बच्चों चैप्टर का नाम है periodic classification of element। एलिमेंट इसे हमारे हिंदी में कहा जाता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसे हिंदी में कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट की जो वर्ड है इट इज अ एलिमेंट। पहला जो शब्द आया है वो है एलिमेंट, मतलब तत्व। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। It is made up of only one atom. It is a pure substance made up of only one atom. आपको पता होगा एलिमेंट हर जगह है। ये एक शुद्ध पदार्थ है और यह एक ही अणु से मिलकर बना है। इसे और सिंपली कहा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज एलिमेंट। मतलब परमाणुओं के संयोग से आपका तत्व बना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आप पानी पीते हो, द वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट। पानी का अगर आपको सूत्र कहा जाए, द वाटर का फॉर्मूला जो है इट इज H2O। देयर आर टू एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। तो बच्चों ये है एलिमेंट। हर एक बॉडी एलिमेंट है। हमारे अंदर भी कितने सारे एलिमेंट है, हमारे फॉस्फेट में भी एलिमेंट है। तो ये हुआ एलिमेंट। अब यहां पर आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, आपके इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। बेटा वर्गीकरण क्यों करते हैं? ताकि वर्गीकरण का काम क्या है, एक सिंपल ही कहता हूं कि अगर मेरे पास अगर कोई दुकान है, मेरी खुद की एक किराना की स्टोर है, ठीक है, मान के चलो मेरी ही स्टोर है, अजीत किराना स्टोर मान के चलो, ठीक है। अब मैं इस स्टोर पे अगर मैं गेहूं बेच रहा हूं और मैं राइस बेच रहा हूं, चावल, तो उनका प्राइस होगा पर केजी के हिसाब से या पर क्विंटल होगा, दो होगा। अब ये प्राइस को मैं, जो कस्टमर आएगा, जो मेरा ग्राहक आएगा, उसको मालूम पड़ना चाहिए कि पर केजी प्राइस क्या है, मतलब हर एक चावल की वैरायटी क्या है। तो ये पहचानने के लिए हम लोग उसे टेबल में रखते हैं। तो यही टेबल में रखना ही क्या होता है? पीरियोडिक होता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन, मतलब आपको उसके बारे में और ज्यादा जानने को मिले, ये होता है क्लासिफिकेशन। लेकिन इस एलिमेंट को क्लासिफिकेशन के लिए टेबल बनाया गया था, जिस टेबल को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्तीय सारण, आवर्त सारणी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज के समय एलिमेंट बहुत सारे नहीं है, 118 है, ठीक है। तो ये बात हुई। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। मतलब ये मेरा शुद्ध पदार्थ है जो एक अणु से बना है। अगर मैं कहूं कि बच्चों एलिमेंट आज के समय कितना है, तो आज के समय अगर देखा जाए टेबल में तो 118 है। कितना है बच्चों? 118 है।
जिसमें से जो 94 है मीन्स 94 है वो नेचुरली है, बाकी जितना बच गया सब आर्टिफिशियल होता है। पर आपको पढ़ना कितना 118 फुल, लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको उनके बारे में जानना होगा। तो एलिमेंट को जैसे आप लोग पढ़ा होगा हर चीज को बांटा जाता है, तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को बेसिकली 3 टाइप में किया गया था। वन इज अ मेटल, वन इज अ मेटल, सेकेंड वन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, और थर्ड वन इज लास्ट वन इज अ मेटलॉइड्स। बच्चों पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है बच्चों धातु सदृश्य, या इसे अंशतः धातु भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये कहते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट का मतलब तत्वों का प्रकार। तो तत्व को बेसिकली 3 टाइप डिवाइड किया गया था, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो ये जो डिवाइड है ये 2 प्रॉपर्टी पर चलता है। इनका जो डिवीजन है इट डिपेंड्स ऑन 2 प्रॉपर्टी। इन सभी के डिवाइड के लिए 2 प्रॉपर्टी लगती है। एक होती है प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक और दूसरा है बच्चों रासायनिक। ये 2 बेसिक कैरेक्टर को लेकर आप डिवाइड कर सकते हो। बट लेकिन कहा जाए कि मेटल्स आपको पहचान में कैसे आएंगे, तो सिंपली कहता हूं कि मेटल्स की एक खासियत होती है वैलेंसी को लेकर। अब आप सोचिए वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब क्या बताता हूं आपको। मेटल्स, the metals, the element which have less than 4 valency is called a metal। आप कह सकते हो नॉर्मल टर्म पे, मतलब ऐसा एलिमेंट्स जिसका जो वैलेंसी है वो 4 से कम होगा, वो सब आप कह सकते हो मेटल्स होता है, धातु होती है। मतलब अब आपको यहां नया टर्म मिला बच्चों कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है कि अब मान के चलो कि मैं एक सोडियम हूं, मानो मैं एक सोडियम हूं, मेरे पास 11 लोग हैं, मेरा नंबर 11 है, मैं 11वें नंबर पे खड़ा हूं। तो मुझे अगर अरेंजमेंट करना होगा तो 2 8 1, ये आपने पढ़ा 9th में। ये 2 8 1 क्या है, इसका कवच है, जो शेल है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो सकता है। तो मेरे लास्ट में कौन है, 1 है। तो जो मैं 1 मेरे जो अंतिम वाला रहेगा, जो आउटर मोस्ट में रहेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, वैलेंसी। तो ऐसे ही ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 से कम होने वाली है, तो कितना इजी है ना, जिसकी वैलेंसी 4 से कम है, वो किसी भी टेबल में हो, वो 4 से कम होगा, उसे आप क्या कह सकते हो, मेटल्स। और मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है मेटलर्जी में, ठीक है। वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। यहां पे बेसिकली जानना है कि मेटल्स क्या होता है। मेटल्स याद रखो, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 से कम है, ठीक है। आई होप याद समझाऊंगा आप लोग को। दूसरा बच्चों नॉन मेटल। नॉन मेटल जस्ट इसका अपोजिट, द एलिमेंट विच 4 or more than 4 elements, more than 4 atoms या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब या तो उधर 4 होगा या 4 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, वो क्या होता है, नॉन मेटल। यहां पर क्या था, 4 या 4 सिर्फ 4 से कम, वो होगा आपका मेटल। लेकिन जहां पर 4 हो या 4 से ज्यादा हो, 4 मतलब क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 ही होता है। मतलब कि ये जो 8 है तो नॉर्मल गैस है, ये
मतलब कि जो 8 वो जीरो ग्रुप है। लेकिन ये आपको समझना है कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास वैलेंसी मतलब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो 4 होगा या तो 4 से ज्यादा हो सकता है, वो क्या होगा बेटा, नॉन मेटल। एंड द लास्ट इज द मेटलॉइड्स। लास्ट क्या बच्चों, मेटलॉइड्स। ये अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है। मेटलॉइड्स का नाम देखो ना, धातु सदृश, मतलब ऐसा एलिमेंट, वो एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करता है, जो प्रॉपर्टी बताता है किसकी किसकी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल की। मतलब वो तत्व जो गुणधर्म नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स, मतलब वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट शो करेगा वो हो जाएगा आपका मेटलॉइड। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। सिलिकॉन तो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है, बिकॉज प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की। आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ओके, अब बच्चों हम आ रहे थे क्लासिफिकेशन को लेकर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैसे हुआ, कितने साइंटिस्ट थे, ये भी तो आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई साइंटिस्ट होता है और उनकी कुछ ना कुछ बातें हमें सीखना पड़ती है। यही तो साइंस है, किसी की बातों को सीखना ही साइंस होता है ना। तो यहां तक आपको समझा एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्या हो सकती है, एलिमेंट के 3 टाइप में पढ़ा, मेटल भी पढ़ा, नॉन मेटल भी पढ़ा और मेटलॉइड्स भी पढ़ा। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जनरली बच्चों कि कुछ साइंटिस्ट आए होंगे ना खोजने के लिए इनको। यस, तो 4 साइंटिस्ट मोस्टली आपको बुक में पढ़ना है, 1 2 3 एंड 4। बच्चा पहले साइंटिस्ट का नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर हिंदी में नाम वही होता है, डोंट वेरी, नाम चेंज नहीं होता किसी का। हिंदी में नाम अजित चौबे, इंग्लिश में नाम वही लिखूंगा ना मैं, तो नाम चेंज नहीं कर सकते ना अपन। तो डोबेराइनर है, ठीक है। जिसका नाम बच्चों न्यूलैंड है। सर ये क्या आप सर नया नया नाम लेके आ रहे हो, ठीक है। थर्ड का नाम बच्चों मेंडेलीव है और चौथे का नाम है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले इंग्लिश, हिंदी में नाम नहीं चलेगा, हिंदी नाम सेम ही होता है बच्चों, ठीक है। तो पहले का नाम है बच्चों डोबेराइनर। अब ये लोग जो टेबल बना रहे थे, मतलब ये लोग जो खोज किए थे, क्या ये सही थे क्या नहीं सही थे, ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन होता है ना कि इंसान गलती करके सीखता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। अगर आप किसी कुएं से पानी निकालते हो तो ध्यान दो बच्चों कि आप जब ऐसे ऐसे जो पानी निकालते हो उस कुएं से रस्सी के सहारे से, रस्सी पता निशान आ जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि आप डेली स्टडी करते हो तो आपका जो है ना बेसिक वो मजबूत होगा, जड़ मत हो सुजान, आपका नॉलेज बढ़ेगा। रसरी आवत जाते, रसरी आती और जाती है, पर सिल पर होत निशान, उसको निशान होता है। ये कैरेक्टर शो करता है आपका डोबेराइनर। मतलब देखो किसी की गलतियां आपको कुछ सिखा सकती हैं, तो ये हम यहाँ गलती नहीं कह सकते, इनकी देन है कि आज हम लोग को मालूम पड़ा कि एलिमेंट इतना होता है और क्या एलिमेंट। ओके, तो डोबेराइनर सर जो उनकी थ्योरी बेस्ड थी, बेस्ड ऑन, बच्चों बेस्ड ऑन का कहने का मतलब है ये इस पे आधारित थी, बेस्ड ऑन आधारित थे ये, आप इसे कह सकते हैं नॉर्मली। ये थे एटॉमिक मास पर, ये भी थे एटॉमिक मास पर, ये भी सर थे एटॉमिक मास पर। कितनी बात है, तीनों का कॉन्सेप्ट एक था, लेकिन अकेला एक चले गए एटॉमिक नंबर पे। तो आपको डाउट होगा सर ये नंबर पे क्यों चले गए। ये नंबर पे नहीं गए होते तो इतना अच्छा, क्योंकि इनके में कुछ ना कुछ कमियां था। ये कहीं कहीं सक्सेस थे तो कहीं कहीं फेल भी हुए थे, एक तो आपको पढ़ना है चैप्टर में। तो ये थे परमाणु भार पर, ये भी परमाणु भार पर, ये भी परमाणु भार पर बच्चों, और ये अकेले थे परमाणु क्रमांक। अब आपको बता देता हूं कि इनके लॉज को क्या कहा जाता है। इनके जो लॉ है उनको क्या कहते हैं हम लोग। लॉ को आप नॉर्मली कह सकते हो, लॉ मतलब होता है नियम हिंदी में,
इनके लॉ को हम कहते हैं ट्रायड, इसे हिंदी में कहते हैं त्रिक। इनके लॉ को ऑक्टेव्स कहा जाता है बच्चों, अष्टक। बहुत अच्छी लॉ है इनकी अष्टक वाली, जिसको सिंगर पसंद है उसके लिए अच्छा है, फिर उसको जल्दी समझेगा। और इनके लॉ को कहते हैं पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम। और इनके लॉ को कहते हैं एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक, आधुनिक आवर्त लॉ नियम। ठीक है, तो ये इनके बेसिकली थी। अब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक, इनके टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, एलिमेंट डिस्कवर्ड, कितने एलिमेंट खोज चुके थे, तत्व की प्रकृति हो चुकी थी। तो इनके टाइम बच्चों माना जाता है 30 था, ऐसा माना जाता है। इनके टाइम 56 था, 63 था, ये 118 तक पहुंचे थे, बट 118 पूरा समझ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि ये 4 साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन था आगे बढ़ाने के लिए एलिमेंट्स के बारे में। अब जो वीडियो जो अगला आएगा वो पहले 2 साइंटिस्ट कवर होंगे, फिर ये अकेला कवर होगा, और ये अकेला 2-3 वीडियो ले लेंगे बिकॉज ये बड़ा है बहुत। ठीक है, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड भी आएगा, आपका हैलोजन फैमिली भी आएगा, आपका नोबल गैस भी आता है यहाँ पर। तो ये सब नॉर्मली बेसिकली आपको बढ़ना